ऐसा क्या है जिसके बारे में हम हर समय सोचते रहते हैं? हम या तो उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत में हो चुकी हैं, या हम भविष्य की उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो होने वाली हैं। इस कारण से हमारा ज्यादातर समय नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने में बीत जाता है। यह हमारी भावनाओं को भी जगा सकता है, जिससे हमें अनावश्यक दर्द हो सकता है। इसलिए दुनिया के कई आध्यात्मिक और धार्मिक नेता वर्तमान क्षण में जीने पर जोर देता है। जीवन को पूर्णता से जीने के लिए वर्तमान क्षण में जीना सीखना आवश्यक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम वर्तमान क्षण में कैसे जी सकते हैं। इस वीडियो में हम वर्तमान क्षण में रहने के लिए अपने मन को नियंत्रित करने के 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये बहुत ही सरल तरीके हैं, लेकिन इसके लिए एक अनुशासित और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। पहली विधि श्वास ध्यान है। ज्यादा सोचने से राहत पाने का यह एक आसान तरीका है। बौद्ध धर्म में इसे आनापानसति ध्यान कहा जाता है, जिसका अर्थ है सांस लेने की सचेतनता। इस प्रकार का ध्यान बहुत प्राचीन भारत में किया जाता था, जिसे बाद में भगवान गौतम बुद्ध ने अपनाया और इसे दुनिया भर में फैलाया। यह सांस लेने के व्यायाम जैसा नहीं है। आनापानसति ध्यान में श्वास को आते जाते देखते रहना है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसे जानते हैं, यह आपके दिमाग को आपकी सांसों पर वापस लाता है। शुरुआत में कुछ देर के लिए मन का ध्यान सांसों पर रहेगा, परंतु नित्य निरंतर अभ्यास से आपके मन का ध्यान श्वास पर अधिक समय तक रहने लगेगा और आप वर्तमान क्षण में जीना सीखना शुरू कर देंगे। वर्तमान क्षण में रहने का एक और बढ़िया तरीका है चलने का ध्यान। बौद्ध धर्म में इसे चांकमन साधना भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें चलते समय ध्यान करना होता है। आमतौर पर जब हम चलते हैं तो हमारा शरीर मशीन की तरह चलता है और हमारा दिमाग कुछ और ही सोचता रहता है। लेकिन चलते हुए ध्यान में हमें हर कदम बहुत जागरूकता के साथ उठाना होता है। इस अभ्यास में आपका पूरा ध्यान अपने पैरों पर होना चाहिए। प्रत्येक कदम उठाते हुए और उसे जमीन पर रखते हुए आपको अपने पैरों को देखना और पैर के स्पर्श को जमीन पर महसूस करना होता है। ऐसा करने से आपका मन नियंत्रित होता है और वर्तमान कार्य पर केंद्रित रहता है। वर्तमान क्षण में जीने का तीसरा तरीका यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें शामिल हों। आजकल देखा गया है कि कुछ करते समय ज्यादातर लोगों का ध्यान कहीं और होता है, जैसे वे खाते या चलते समय मोबाइल देखते रहते हैं या काम करते समय संगीत सुनते रहते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग और शरीर के बीच का संबंध टूट जाता है। शरीर कुछ और करने का आदी हो जाता है और मन कुछ और सोचने का। किसी भी कार्य को करते समय तन मन को उसी कार्य में लगाना चाहिए। इसलिए भोजन करते समय या कोई अन्य काम करते समय मोबाइल फोन न देखें या कुछ और न करें। शुरू में आपको थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मन को बहुत देर तक बाहर घूमने की आदत हो गई है। लेकिन निरंतर अभ्यास से आपका दिमाग कार्य पर केंद्रित रहना सीख जाएगा और आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएंगे। वर्तमान में जीने का चौथा तरीका है मंत्र जप करना। मंत्र एक ध्वनि है जो प्रकृति में पवित्र हो सकती है और इसमें एक शब्द या कई शब्द भी हो सकते हैं। हिंदू धर्म में कई मंत्र हैं।
हिंदू धर्म में सबसे मूल मंत्र है ओम, जो सभी मंत्रों का स्रोत माना जाता है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी कई मंत्र हैं जो बुद्ध के नाम का पाठ हैं। हर धर्म का अपना मंत्र होता है। मंत्र की खास बात यह है कि यह एक वाक्य की तरह है जिसे बार बार दोहराया जाता है। और जब हम मंत्र का जप करते हैं तो इसकी दोहराव वाली प्रकृति हमारे दिमाग को शांत करती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। 5वां अभ्यास है मौन की जागरूकता। यदि आप ध्यान से सुने तो आप पाएंगे कि दुनिया वास्तव में कभी शांत नहीं होती। सड़क पर आवाजें हो सकती हैं, या पक्षियों की आवाजें, या शायद हवा की आवाजें या कोई अन्य शोर। भले ही आप साउंड प्रूफ रूम या ऐसी जगह पर समय बिताते हों जो बहुत शांत हैं, आपको अपने कानों में मौन की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। आपको अपनी सांस की आवाज सुनाई देने लगेगी। जब आप अपने शरीर की इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना शुरू करते हैं तो आपका मन स्वतः ही इन ध्वनियों पर केंद्रित हो जाता है और आप बहुत शांत और शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। उस समय आपका मन वर्तमान क्षण में होता है। बस इन 5 का अभ्यास करने की कोशिश करें या इनमें से किसी एक तरीके को आजमाएं, क्योंकि वर्तमान क्षण में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं है। मैं खुद पिछले 3 महीने से इनका अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, शुरुआत में मुझे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है।